डू दिस, अपने आप को 3 बार थप्पड़ मारो। जल्दी सभी लोग अपने आप को थप्पड़ मारो। डू डैट, अपने आंखें बंद करो। जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो सब। नहीं, इसने डू दिस नहीं बोला है। कौन सा चैप्टर है? डू दिस, अपने साइंस के बुक को अपने टीचर के फेस पे फेंको। ओह सोनी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? निकल जाओ अभी के अभी मेरे क्लास से। आई एम सॉरी सर, मुझे डू दिस आया था। डू दिस, जब तक मैं ना बोलूं अपनी सांसें रोक कर रखो। डू डैट, अपनी सांस रोकना बंद करो। हाँ, फाइनली हम लोग सांस ले सकते हैं। डू दिस, अब तुम लोग सांस रोकना बंद कर सकते हो। हाँ, सोनी थोड़ा तेज भागो वरना हम लोग हार जाएंगे। हाँ, मैं भाग तो रही हूँ। डू दिस स्टैच्यू। सोनी ये क्या कर रही हो? हम लोग तुम्हारी वजह से गेम हार जाएंगे, भागो। डू दिस रिलीज। ओ नो सोनी, हम लोग तुम्हारी वजह से हार गए। ये फालतू गेम कब खत्म होगा? सोनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे अभी डू दिस आया है कि मैं तुम्हारी बहन मोनी को मार डालूं। ओके क्लास, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पीरियड ऑफ होने वाला तो कल नोटबुक चेक करूंगी। थैंक गॉड, अब मैडम जाने वाली है, बेल लगने वाली है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्या आप बता दोगे? तू टॉपर की बच्ची। बंकू भैया कभी न हारे। हाँ, मेरा सोलमेट कौन चूज करेगा? मेरी बहन मिष्टी या फिर मैं? अगर मैंने मिष्टी को चूज किया और उसने कोई एंड बैंड सोलमेट चूज कर दिया तो नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। और वैसे भी मेरा सोलमेट है तो मेरा सोलमेट चूज करने का हक तो मुझे मिलना चाहिए। हाँ, मेरा सोलमेट लंबा होना चाहिए या फिर छोटा? छुटकू तो मैं पहले से ही हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा सोलमेट भी छुटका हो, इसलिए मैं लंबा चूज करूंगी। हाँ, कितनी देर हो गई, मुझे कोई ऑप्शन क्यों नहीं मिला है? लगता है मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए। हाँ, मेरे सोलमेट को पियर्सिंग करवानी चाहिए या फिर टैटू? मुझे तो दोनों पसंद नहीं है, लेकिन पियर्सिंग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो टैटू चूज कर लेती हूँ। मेरा सोलमेट मुझसे कितना प्यार करता होगा नहीं? मेरे सोलमेट की कितनी वाइफ होनी चाहिए? 10 या फिर 1? हैं? अगर उसकी 10 वाइफ होगी तो मैं बैठी बैठी क्या करूंगी? चटनी बनाऊंगी? बिल्कुल नहीं, उसकी 1 वाइफ होनी चाहिए और वो सिर्फ मैं। सच में? हाँ, मेरा सोलमेट तो अपीयर हो भी गया है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये जिया का सोलमेट अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। लगता है कोई काना लूला लंगड़ा होगा। तुम लोग बस इंतजार करो। मम्मी वो देखो, जानवी पढ़ने जा रही है, उसके हाथ में बुक। अरे हाँ, ये कैसे हुआ? आजा छुप के देखते हैं वो कर क्या रही है। उसके हाथ में फोन भी है। आजा जल्दी। हाँ मम्मी ठीक है, मैंने किताब भी ले ली है और मम्मी का फोन भी चुरा लिया है। अब मैं बनाऊंगी वीडियो। अब ठीक है। अंजलि उसकी मम्मी को चला देगा, वो तो वीडियो बना रही थी, देख भाग रही है। रीबॉर्न या फिर मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। मैं रीबॉर्न क्यों होना चाहूंगी? क्योंकि मुझे मेरी ये लाइफ पसंद है, क्योंकि इसमें मैं अमीर हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। तो रिंकी बताओ, तुमने कौन सा ऑप्शन चूज किया? मैंने चूज किया है कि मैं कभी बूढ़ी ना हूँ। ओह, तो इसका मतलब तुम बार बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हो। हाँ, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार स्कूल ईयर रिपीट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी एज क्या है। मुझे भूख लगी है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्या तुम खो गई हो? लड़की, तुम इसकी मदद नहीं कर सकती, समझी? क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं इसकी मदद कर सकती? इसने बोला कि ये भूखी है। क्योंकि ये एक माफिया की बेटी और ये भी बड़ी होकर अपने बाप की तरह बनेगी। देखिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं पता। सुनो, तुम मेरे साथ चलो, आज के बाद से तुम यही रहोगी। रिंकी, ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती। लेकिन हम इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकते। इस घर में तुम रहोगी या फिर ये लड़की, अब तुम डिसाइड कर लो। ठीक है, इस बच्ची को अकेला छोड़ने से अच्छा कि मैं ये घर ही छोड़ दूं। 10 साल बाद। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पहले दिन से आप ऐसी ही लगती हो, आपकी एज क्यों नहीं बढ़ती? अब तो मैं आपकी तरह लगने लगी हूँ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैम मैं आई कम इन। कौन हो तुम? क्या तुम इसी क्लास की लड़की हो? जानवी अंदर आ जाओ। वो जानवी है। देखो इस लड़की का। हरी क्लास, कम टू द असेंबली। नहीं, अगर मैं पेड़ में जाऊंगी तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैम मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं पेड़ में नहीं जा सकती, मुझे चक्कर जैसा फील हो रहा है। क्योंकि तुम क्लास में हेड डाउन करके आराम करो। ओके मैम, मैं यहीं बैठ जाती हूँ। क्या 3 लोगों से माफी मांगो या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाओ? हाँ, अगर मैं हमेशा के लिए गायब हो गई तो मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से कैसे मिलूंगी? एक काम करती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। तो मुझे सबसे पहले माफी मांगनी है मॉम से। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जितनी बार भी आपका दिल दुखाया है, मुझे उन सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। अरे वाह बेटा, मुझे खुशी है कि तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। चल ठीक है। तो चलो देखते हैं आज कौन है। क्या घसीटा सर? घसीटा सर, मुझे आपसे माफी मांगनी है। हाँ, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, आपकी टांग मेरी वजह से टूटी है। मैं एक बार बालकनी में खड़े होकर केला खा रही थी और मैंने छिलका वहीं फेंक दिया। उसी छिलके पर फिसल कर आपकी टांग टूट गई। क्या? चलो कोई बात नहीं, तुमने सॉरी बोला तो ठीक है। तो चलो देखते हैं लास्ट मुझे किसको सॉरी बोलना है। क्या? कमोलिका को? लेकिन वो तो 1 नंबर की कुत्ती है, वो तो मुझे माफ करेगी ही नहीं।
कमोलिका मुझे ना तुझे सॉरी बोलना है। क्यों सॉरी क्यों बोल रही है? वो जो कल मैंने तुझे ब्राउन केक खिलाया था ना, अरे हाँ वो तो बहुत टेस्टी था। एक्चुअली मैं वो भैंस की पोटी थी। क्या गंदी कहेंगी? प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। माफ? मैं तुझे साफ कर दूंगी, चल निकल यहाँ से। हाँ इसने तो मुझे माफ किया ही नहीं। क्या 99 लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बच जाऊंगी, नहीं तो मैं गायब हो जाऊंगी। गाइस प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।